चुनावी जंग में जुबानी खर्च बयानी तीर ना हो, यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। बुधवार 20 मार्च से आम चुनाव के पहले चरण की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में इकलौती बस्तर सीट पर वोटिंग होगी और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। बीजेपी ने प्रचार भी शुरू कर दिया। कांग्रेस पर अब तक प्रत्याशी ना उतार पाने के लिए वार भी कर दिया। तो कांग्रेस ने बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट बताया। दिन भर प्रचार वॉर में जुबानी वार पलटवार कहां तक हुए, रिपोर्ट में देखें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने हुंकार भर दिए। दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी के दर्शन के साथ बीजेपी ने मिशन 24 की शुरुआत की। संगठन और सरकार दोनों ने बस्तर में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। पहले दंतेवाड़ा और फिर नारायणपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी माहौल बनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी बीजेपी में शामिल हुए। एक और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इनके पास में आधार नहीं, इनके पास में लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं। बस्तर का जो चुनाव जो है वो आ गया सामने में, अभी नामांकन चालू होने वाला है, कैंडिडेट ये डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो इनके पास में लोग लड़ने तैयार नहीं। कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जो मिले हैं वो भी उन्होंने जबरदस्ती उनको ठोक पीट कर और उनको मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारे विकास उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो सब ने खोज कर कि जहां इज्जत बचा सके, जमानत बचा सके, ऐसी जगह जाकर सब चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित न होने के पीछे एक वजह कांग्रेस से पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा की दावेदारी को भी माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस दावा करती है कि पार्टी मजबूती और दमदारी से चुनाव लड़ेगी। देखिए 11 में कितनी कांग्रेस को नहीं कह सकता, मगर पिछले बार हम 2 आए थे, हम 2 से ज्यादा आएंगे इतना मैं कह सकता हूँ। उनका हर व्यक्ति कह रहा है 11 जीतेंगे। 11 नाम पूछ लो कौन कौन से लोकसभा है तो उनको पता नहीं है, मगर कह रहे हैं 11 जीतेंगे। एक संख्या मिल गई 11। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस और लगातार हमारे एक्स एमएलए और प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी प्रथम चरण के लिए कांग्रेस का पूरी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया है। 5 बचे उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार लंबा होता जा रहा है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही। मुख्यमंत्री साय ने तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे डूबती नैया करार दिया है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने काउंटर भी किया। डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता के उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का बयान पूरी तरह से हताशा भरा है। अगर ये कहते हैं कि हम 400 पार लाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? नाव किसका में छेद है, अब ये तो गिनती के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ कांग्रेस टिकटों को लेकर बीजेपी के निशाने पर है, तो वहीं महादेव ऐप में एफआईआर के बाद राजनांदगांव से प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर पार्टी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही। कांग्रेस नेता खुलकर उनका विरोध कर चले। इस बीच भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेसी एकजुट हो जाएं, तो सीएम मंत्री क्या नंबर 1 नंबर 2 के आने पर भी कांग्रेस को हराना पाएंगे। इस बयान पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भूपेश तो खुद आलाकमान के दबाव में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको तो पराजित भी नहीं कर सकता, चाहे यहाँ कोई भी आ जाए। वैसे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का आने की शुरुआत हो गई, अब 1 नंबर 2 नंबर भी यहाँ आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भूपेश बघेल जी मैं सुना हूँ चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो आला कमान के दबाव में उनको जबरन उतार दिया गया है और उनके ही कार्यकर्ता उनको पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं। बीजेपी ने बस्तर से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है, तो कांग्रेस अभी भी एकजुट होने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के वोट पड़ेंगे। बिगुल बज चुका है, प्रचार शुरू हो चुका है, इंतजार है तो कांग्रेसी खेमे से प्रत्याशी के उतारे जाने का। तब तक
जुबानी जंग जारी। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ के अपने सभी 11 प्रत्याशी मैदान में ला चुकी है। कांग्रेस अभी तक केवल 6 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर पाई है। 5 को लेकर इंतजार जारी।